श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ एवं मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं 1008 जूनागढ़ अखाड़ा श्रीमठ कनाना कि हमारे परम पूज्य संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने लगातार 1 साल से 1008 पुण्यात्मक श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ हुआ, आज उसकी पूर्ण आहुति हुई है। ये जब ऊपर वाले की कृपा होती है, माता की कृपा होती है, तो ये कार्यक्रम होते हैं। मैं संत जी के महंती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मठाधीश परेव मठ के श्री श्री 1008 महंत श्री ओकार भारती जी महाराज, 1008 महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज विधायक पोखरण, श्री श्री 1008 महंत अचलानंद गिरी जी महाराज सेनाचार्य जोधपुर, श्री श्री 1008 महंत श्री महेंद्र गिरी जी महाराज मठाधीश कुंडा मांगलिया, श्री श्री 1008 महंत श्री सहदेवानंद जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कर्नाटक, श्री श्री 1008 महंत श्री महामंडलेश्वर धर्मदास जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत श्री सत्यागिरी जी महाराज कोटेश्वर, श्री श्री महामंडलेश्वर कृष्णदत्त जी महाराज हरिद्वार। और इस कार्यक्रम में आए कैबिनेट में मेरे साथी और इस जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी कुमावत साहब, राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक पदभद्रा अरुण चौधरी जी, विधायक सिवाना श्री अमीर सिंह जी बहल साहब, विधायक चौटन आदूराम जी मेघवाल साहब, पूर्व मंत्री श्री अमराराम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी पारक साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भरत जी मोदी, समाज सेवी कनाना राजेंद्र करण जी कनाना, श्री भवानी सिंह जी राठौर साहब, सभी इसमें अन्य मेरे सभी संतगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सभी भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां उपस्थित सभी समस्त आदरणीय संतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, महानुभावों, सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं जो हमारी माता बहनें, उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनका भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि वर्ष भर अनवरत प्रतिनिधि विश्व स्तरीय श्री ललिता महायज्ञ की पूर्ण आहुति एवं मां सरस्वती माता मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होने का पुण्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि इस कार्यक्रम में आज आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है, पूजनीय संतों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। कनाना अपने आप में ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर और शीतला सप्तमी के अवसर पर होने वाले वार्षिक गैर नृत्य मेले के लिए विख्यात है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक भी शामिल होते हैं। प्राचीन पवित्र स्थल कनाना मठ अपनी दिव्य परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस पवित्र एवं दिव्य भूमि पर पदार्पण करते हुए हृदय में एक अलौकिक प्रसन्नता एवं इंद्रियों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर इस पावन साधना पर्व
माया की पूर्णाहुति और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह दिव्य संयोग है। ये अपने आप में अलौकिक है। भक्ति और तपस्या, संयम, सदाचार की यह त्रिवेणी है। संगम ही हमारा उस सनातन संस्कृति की अमर पहचान है जो युगों को की आंधियों में भी अवसर नहीं होती है। साथियों, ग्राम कनानर बालोतरा जिले की ये भूमि, ये सौर और आस्था सनातन परंपरा की भूमि है, क्योंकि यहाँ की हर मिट्टी इतिहास बोलता है, हर पत्थर भक्ति गूंजती है। मैं इस जिले के में जो तीर्थ है, नागवाड़ा पार्स नाथ जैन मंदिर, श्री नरसोड़ राय खेड़ा मंदिर, श्री माजी साहब भाटिया भटियाणी मंदिर जसोल धाम, माँ रानी रूपादेव मंदिर, नागरेची माता मंदिर, सावरा आशापुरा माता, भगवान मल्लीनाथ मंदिर तिलवाड़ा, श्री ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा और बाबा रामदेव मंदिर बिटूजा। बालोतरा के धर्म स्थल केवल पूजा अर्चना के नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के संरक्षक है। मित्रों, ये वो धरती है जहाँ हर समय कोई ना कोई पवित्र काम होता रहता है। कनाना मठ और यहाँ के पूज्य संतगण सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा आमजन के हृदय में संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये यज्ञ देखने को जब मिलता है जब हमारे यहाँ के वातावरण में हमारे संत महंत, हमारे ऋषि मुनि और हमारे लोक देवता, उनका आशीर्वाद हमें होता है, जब जाके ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पूज्य संत सभी जो विराजे हैं, इनका जो तप है, इनका जो आशीर्वाद हम जन के ऊपर है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं परशुराम गिरी जी महाराज, आपकी जो तपस्या है, आपका जो तप है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में जो भावना, जो बीज आपने सनातन संस्कृति के बोए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह कनाना मठ बहुत ही प्रसिद्धता के रूप में और बहुत ही उसके रूप में जाना जाए। महाराज जी, कई लोग कहते हैं, अभी भी मंच से कह रहे थे कि राजनीति में धर्म, अरे कोई भी हो, राजनीति हो चाहे कोई और हो, धर्म के बिना कोई नहीं चल सकता, धर्म के बिना कोई नहीं चल सकता। कि हमारे ऋषि मुनि संत महंत हमेशा हमें हमारे धर्म का आचरण कराते रहते हैं। सबका धर्म अलग अलग होता है। आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरह से अपने धर्मपरायण काम से, आज देखते हैं आप, उन्होंने दुनिया को किस तरह से हर व्यक्ति को, हर समाज को साथ लेकर के चले। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, सबके धर्म अलग अलग होते हैं। पुत्र का धर्म क्या है, पिताजी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, राजनीति वाले लोगों का धर्म क्या है, संतों का धर्म क्या है, ये सभी हमारे धर्म के आधार पर चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं हम कि जब तक अपने धर्म पर हम नहीं चलते, हमारे सभी के काम अलग अलग होते हैं। अगर जब हम धर्म परायण होते हैं तो हमारी सिद्धियां होती है और हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बनता है। एक उत्कृष्ट समाज एक उत्कृष्ट राज्य की स्थापना करता है। सबके धर्म अलग होते हैं। एक जनप्रतिनिधि का धर्म अलग होता है, एक किसान का धर्म अलग होता है, व्यापारी का धर्म होता है। कहीं भी देख लीजिए, सभी का जो धर्म होता है। और जब हम धर्म के आधार पर चलते हैं तो हमारा सनातन जिस तरह से चलता है, एक रूपता से और सबको साथ लेकर चलता है, बस देव कुटुंब की भावना उसके अंदर पैदा होती है। और हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन यही हमें सिखाता है कि हम अपने आप में जहाँ भी है, जिस रूप में है, हम धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। और ये हमारे ये कार्य यही हमें शिक्षा देते हैं। हमारे संतगणों की अखंड तपस्या ही दिव्य धारा है।
जो सनातन की गंगा को युगों तक प्रवाह और निर्मल बनाते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे साधु संत ने स्थानीय बोली में अपनी अमृतवाणी से पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन के सच्चे साधक के रूप में काम किया है। उनकी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा यही है कि वो समाज को एक साथ करते हुए सभी समाजों में लेकर चलते हैं, यही हमारा है। कनाना मठ में पूज्य परशुराम गिरी महाराज के पावन सानिध्य में वर्ष भर अन्न व्रत अखंड संपन्न हो रहा। ये विश्व स्तरीय ललिता महायज्ञ समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, परिवार समाज के लिए मंगलकारी और इस धरती के लिए पाप नाशक है। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति चैत्र नवरात्र में होने से इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है। और ये आप देखिए, महाराज जी कह रहे थे और नवरात्रा में स्थापना हुई और इस नवरात्रा में इसकी पूर्णाहुति हुई है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने इसमें अपना मन तन धन जो लगाया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे यज्ञ हमेशा सभी लोगों के सहयोग से और भावना से होते हैं। इस पावन अवसर पर महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ साथ मां सरस्वती माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ सहयोग है। ये दोहरे पुण्य और दोहरे आनंद का अभूतपूर्व क्षण होता है। मां सरस्वती का ज्ञान, विद्या, वाणी और समस्त कलाओं की देवी है। हमारी वाणी को सत्य से, बुद्धि को विवेक से और हृदय को प्रेम से संचार करने वाले ये हमारे यज्ञ भगवान होते हैं। हमारे यशस्वी तपस्वी आप देख रहे हैं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए उनका वह त्याग और संकल्प अनुकरणीय है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य एवं ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, जो भारत के पुनर्जागरण का जीवंत प्रमाण है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर, जिसके लिए सदियों का इंतजार था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से भव्यता के साथ उन्हें प्रतिष्ठित हो चुका है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह करोड़ों सनातनियों की अटूट आस्था का यह विजय है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण आप देखा है, जिसने बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अधिक सुगम और दिव्य बनाया है। उज्जैन महाकाल लोक का अलौकिक निर्माण हुआ है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठतम धार्मिक परिसरों में से एक हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रसाद योजना के माध्यम से देश भर में प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आधारभूत ढांचे सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और यही नहीं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, हर माता पिता की इच्छा होती है जब वो अपने गृहस्थ से फ्री हो जाता है तो उनके बच्चों की भी इच्छा होती है कि मेरे माता पिता कहीं ना कहीं तीर्थाटन पर जाएं, वो घूम करके आए। उनको भगवान के जहाँ दर्शन करने जाते हैं, हमारे मठों में जाना होता है, वहाँ जाने की इच्छा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक स्थानों को यात्रा कर युवा पीढ़ी से भी जोड़ने का काम किया है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारी सरकार ने भी लगातार, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 86,346 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, संरक्षण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार में पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, क्योंकि हमारे लिए आस्था की सेवा ही सबसे बड़ी जनसेवा है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कि जीवन की संध्या में प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिले। राज्य के मंदिरों में वर्ष भर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए 2 वर्षों में हमने 25 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी है, जिसे समय पर और मंदिरों में ठीक प्रकार से आरती हो, वहाँ लोग आए, प्रसाद हो, इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर मंदिर उत्सव से जीवंत रह सके, श्रद्धालु हृदय से आनंदित हो सके। प्रदेश के प्रमुख
तीर्थ स्थलों का आधारभूत ढांचा भी निरंतर हम उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे खाटू श्याम जी हो, चाहे हमारी माताएं हो, हम पूरी तरह से हमारे सरकार में मंदिर है उनका काम हमारा आगे से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस पावन महोत्सव को इतना सुंदर और संपन्न करने के लिए मैं पुनः परशुराम जी गिरी जी महाराज को बहुत बहुत क्या कहूं, उनको शब्द नहीं है, क्योंकि आपने कार्यक्रम इतना भव्य आयोजित किया है। मैं इतना ही कहूंगा, देखो संतों का जो पदार्पण होता है, संत जब आते हैं तो निश्चित रूप से जन की सेवा का भाव उनके मन में होता है। संत हमेशा जन की भावना के लिए काम करते हैं। ये प्रत्येक श्रद्धालु कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जिनमें उनका इसके प्रति जो समर्पण रहा है। मां सरस्वती और मां भगवती की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का अखंड वास हो, ये मेरी प्रार्थना है। मैं मां भगवती की असीम अनुकंपा से हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, संबल रहे और हमारी सनातन संस्कृति सदैव सुसज्जित रहे, गतिशील रहे। ऐसे धार्मिक आयोजनों ने न केवल समाज को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं, हमें एकजुट रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। परम पूज्य संत गणों के चरणों में उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे कार्यक्रम जब हमारे होते हैं तो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमारा समाज, हमारा देश पुनः विश्व के सिरमौर बने, हमारी यही कल्पना रहती है हमारे साधु संतों की। कोई संशय नहीं, क्योंकि सनातन का संकल्प बहुत मजबूत होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, मंचासीन हमारे सभी साधु संतों को पुनः प्रणाम करता हूं और इसमें सभी भाग लेने वाले भाई बहनों को, माता बहनों को, सभी संतों को, मुनियों को, विद्वानों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये सनातन संस्कृति की जो डोर है, इसको पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से विश्व का भला इसी में होगा और ये विश्व आपकी तरफ देख रहा है, इस सनातन की तरफ देख रहा है। मैं अंत में इतना कहूंगा, ये कार्यक्रम जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक अलौकिक शक्ति का रूप जो मैं देख रहा हूं, ये अपने आप में निराला है और इसकी अलौकिक शक्ति दुनिया, देश दुनिया में इसकी जाएगी और इसका प्रभाव निश्चित रूप से हर जीव, हर व्यक्ति पर आने वाला है। क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं ये बहुत ही बड़ी तपस्या के साथ होते हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि 1 साल से महाराज जी ने जिस तरह से तपस्या की है, हमारे साधु संतों ने तपस्या की है, विद्वानों की पूरी आस्था उसमें रही और आप सभी जन का जो सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, दुर्गा माता की, शीतला माता की, सरस्वती माता की, भगवान श्री राजा राम की, नागाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, नागोड़ा भैरव जी की, कनाना मठ की, महाराज परशुराम गिरी जी की, सभी संतों की, आप सभी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये स्पष्ट है कि जब राज्य